बिहार की राजधानी पटना से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर खनन माफिया राज कर रहा है। दिन रात बालू खोद रहा है। वहां का शासन प्रशासन नींद में सो रहा है और खनन मंत्री साहब कहते हैं कि अवैध खनन बंद है। खबरों की नई भारत, बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खास खबर है। विक्रम क्षेत्र का नगहर अवैध खनन का एपीसेंटर, और सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। सूचना रात के 11:30 बजे डीएसपी साहब को दी जाती है, लेकिन वहां पर थाने की गाड़ी नहीं पहुंचती है साहब। सूचना जरूर पहुंच जाती है और माफिया अपनी गाड़ी लेकर के वहां से फरार हो जाता है। अपने आप को राजद का नेता बताता है। कहीं ना कहीं कहिए तो राजद की छवि को बदनाम करने की कोशिश करता है। अब वो किस पार्टी का नेता है मुझे इस पे नहीं जाना है। मुझे इस पे जाना है कि जब सूबे के माननीय खनन मंत्री साहब कह रहे हैं कि अवैध खनन बंद है, तो बिहार की राजधानी जहां पर वो रहते हैं उससे महज 25 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 10 करोड़ का बालू लगातार 2 महीने से चोरी हो गया। लेकिन विक्रम का शासन प्रशासन नींद में सोया रहा। पूछता है बेलगाम भारत, आखिर क्या माजरा है कि यह माफिया लगातार अवैध खनन कर रहा है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। खनन मंत्री महोदय, वो तमाम वीडियो मैं आपको भी भेज रहा हूं, और मैं चाहता हूं और पटना जिला के लोग भी चाहते हैं कि कम से कम शासन प्रशासन के लोग सूचना देने के बाद कार्रवाई करें। लेकिन सूचना देने के बाद कार्रवाई तो नहीं होती है, वहां से माफिया को सूचना मिल जाता है। ये सवालों के घेरे में है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक अवैध खनन माफिया विक्रमगंज के पूरे शासन प्रशासन पे भारी है। कहीं ना कहीं ये पुरानी बीमारी है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का वो इंजेक्शन देना पड़ेगा जो माफियाओं को देने के लिए बनाया गया है। लेकिन उस इंजेक्शन को देने में देरी क्यों, यह सवाल खड़ा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम के थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी 2 महोदय आपके वहां रहते अवैध खनन जारी है, आपके नजरों के सामने भ्रष्टाचारी है और कानून का हाथ उस भ्रष्टाचारी तक नहीं पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूछता है बिहार, जब पूरे बिहार में अवैध खनन बंद है तो विक्रम क्षेत्र में नए नए तरह का अवैध खनन करने वाला माफिया आखिर पिछले 4 महीनों से कैसे हावी है? कौन है उसका संरक्षक? कौन है शासन प्रशासन में बैठे हुए वो संरक्षक जो कहीं ना कहीं उस माफिया को सेफ जोन में रख रहे हैं? सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं, ऐसा माफिया है जो सबको मैनेज कर लेता है। अब सोचिए इस मैनेजिंग के खेल में कौन कौन शामिल है और किस किस तक अटैची पहुंच रहा है, यह जांच का विषय है। बाकी आपको वीडियो लगा दिया हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। हो सके तो अब इस पे संज्ञान ले लीजिएगा, और उसके बाद भी अवैध खनन होता रहा तो यही समझा जाएगा कि जब रांची में बैठकर, वहां से 300 किलोमीटर बैठकर मेरे पास सूचना आ सकती है, तो बगल में जो 2 से 3 किलोमीटर पर थाना है
उस तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यह जानकारी पहुंचने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी माफियाओं के खिलाफ बेलगाम भारत पे खबरों का सिलसिला जारी है। भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ बेलगाम भारत पे खबरों का सिलसिला जारी है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। और आपको भी अगर सूचना है कि कहीं पर माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, अवैध परिवहन कर रहे हैं, तो आप बेलगाम भारत को सूचित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।